सेजिटेरियस आपके लिए देखेंगे क्या आया है। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पे देखो ये 2 कार्ड आए हैं आपके लिए सेजिटेरियस। जो 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है ना एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड, ये क्या दिखा रहे हैं आपको। 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है, पहले तो दिस कार्ड जब भी आता है ये दिखाता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, इंडिपेंडेंसी को, सक्सेस को। ये कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये दिखाता है कि आप एक मटेरियल वर्ल्ड में आपको सिक्योरिटी मिल सकती है, एक अबंडेंस तो आपकी और आ सकती है, बट कैसे? थ्रू द हार्ड वर्क जो आपने किया है। आपकी ब्यूटी में निखार आ सकता है, आपके पास कुछ ऐसा आप अपने लिए टाइम निकाल सके जहाँ पे आप अपने आप को साज सवार सकें। तो यहाँ पे ये कार्ड भी दिखाता है कि आप प्राइड के साथ अपना सर ऊंचा करने का टाइम आ गया है आपका। आप बहुत सारी चीज़ों को अचीव करने वाले हो, अपनी सेल्फ बर्थ को पहचानने वाले। ये कार्ड जैसे सजेस्ट कर रहे हैं, इंजॉय करोगे अपनी लग्जरी को, कंफर्ट को, अपनी ब्यूटी को। एंड इट्स नॉट अफ्रेड टू कि आप अपनी ओन सक्सेस को अपनी रियलिटी में, एक रियलिटी में क्रिएट करोगे, ठीक है। ये कार्ड ये दिखाता है, ये इसका ये मीनिंग है। और दूसरे कार्ड का ये 4 ऑफ स्वॉर्ड का मीनिंग है कि आपको इस वीक में जहाँ पे आपके लिए इतना कुछ आ रहा है, ब्यूटी आ रही है, इतना आ रहा है, वहीं पे ये कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं आपको इन्हीं दिनों के दौरान आपको अपनी इंट्रोस्पेक्शन की तरफ भी ध्यान करना है, अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी है और आराम करना नहीं भूलना है अपने। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि आपको कि आपने बिफोर यू मेकिंग ए मेजर डिसीजन, तो आपको अपने लिए उस डिसीजन को इंट्रोस्पेक्ट जरूर करना है, ठीक है। ये टाइम दिखाता है सॉलिट्यूड में आने को, हीलिंग, अपनी अपनी खुद की हीलिंग करने को, और सेल्फ केयर। ये दोनों कार्ड कहते हैं कि सेल्फ केयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी कार्ड कहता है कि टाइम टू टेक टाइम, ये आ गया है कि टेक टाइम आउट फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ डेली लाइफ टू रिचार्ज देयर बैटरीज, ओके। और आप गेन कर सकते हो मेंटल क्लैरिटी, ठीक है, रीगेन कर सकते हो अपना बैलेंस लाइफ का। इंडिकेट ये कार्ड दोनों करते हैं कि अपने आप को रीट्रीट करो, स्ट्रेस से दूर कर सकते हो, कॉन्फ्लिक्ट से दूर हो सकते हो, अपने आप को कोशिश करो, आप डिमांड करो एक्सटर्नल बॉडी को रेस्ट दिलाने की, ठीक है। तो ये दोनों ही कार्ड आपको दिखा रहे हैं, सेम ही मीनिंग आ रहा है, बट अपने अपने तरीके से बयान कर रहे हैं आपको सेजिटेरियस। तो यहाँ पे सेजिटेरियस और ये कार्ड दोनों की जो मौजूदनेस है ना, वो दिखाती है कि आपको कहीं ना कहीं अपनी बैटरी को तो रिचार्ज करना है, अपनी सेल्फ सफिशिएंसी और सक्सेस के बारे में अपने आप को पहले प्रायोरिटी देनी है, अपने अबंडेंस के बारे में सोचना है, ठीक है। तो ये कार्ड दोनों ही इंडिकेट कर रहे हैं कि आप अपने स्ट्रेस को ब्रेक कर सकते हो, इस एवरीडे लाइफ में रीट्रीट कर सकते हो, अपने आप को बैटरी रिचार्ज कर सकते हो अपनी इस वीक में। तो यहाँ पे ये भी है कि आप अपने आप को थोड़ा अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी वैल्यूज़ को, अपनी वॉइस को, अपनी डिज़ायर को, इनर स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश करो, ठीक है। ये कार्ड दोनों ही आपको बता रहे हैं कि आपने अपना प्राउड देखो कि आपका प्राउड कहाँ पे है, ठीक है। आप अपने प्राउड के साथ कंप्लीट करो अपनी चलते हुए जो मैटर्स हैं उनको कंप्लीट की ओर लेके जाओ। प्रोफेशनली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो इमोशनली हो, उस पर अपनी अपनी वैल्यूज़ डालो, ठीक है। अपनी वैल्यूज़ देखो कहाँ पे आपकी। तो ये दोनों ही कार्ड आपकी सक्सेस की बात कर रहे हैं, आपको टाइम बता रहे हैं कि टाइम ये है आ गया जिसको आपने इंजॉय करना है, ठीक है। और अपनी सक्सेस आपकी और बढ़ रही है, उसको भी आपको इंजॉय करने का ये टाइम मौका दे रहा है, ठीक है। तो वहीं पे ये कार्ड कहते हैं आपको कि आपको अपने ड्रीम्स की तरफ ध्यान देना है। यू डिज़र्व सम टाइम टू बास्क इन द ग्लो ऑफ देयर, ठीक है, ऑफ ग्लो ऑफ देयर अकम्पलिश्ड। तो यहाँ पे ये कार्ड दोनों ही बता रहे हैं आपको कि आपके डिफरेंट मीनिंग होने के बाद भी कहीं ना कहीं एक ही मीनिंग बनता है।
तो आपको अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी है, अपनी रेस्ट करनी है, सेल्फ केयर पे ध्यान देना है, एक्नॉलेज करना है फाइनेंशियली एंड मटेरियल चीज़ों के बारे में, ठीक है। ये टाइम है अपने आप की थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करने का, अपने अपने प्राइड के साथ आगे बढ़ने का, अपनी स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। ये मैसेज दोनों कार्ड के पीछे वही छुपा है कि आप अपनी वैल्यू को पहचानने की कोशिश कर सकते हो, और अपने डिसीज़न के बारे में जो भी आपने डिसीज़न लिए हैं उनको अगर आप थोड़ा सा भी आपको लगता है कि आपका डिसीज़न सही नहीं है तो आप थोड़ा सा उसको इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपके डिसीज़न सही ही है, ऐसा कोई गड़बड़ नहीं है। तो एक और कार्ड से देख लेते हैं द लवर्स। देखो कहीं ना कहीं किसी से मुलाकात हो सकती है, ये कार्ड दिखा रहे हैं ना जो आया है, ये कार्ड दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी मुलाकात किसी न किसी से हो सकती है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। तो आपके रिश्तों में भी बैलेंस आएगा, कोई आपको चेस कर सकता है, ठीक है। लवर्स का कार्ड है ना, तो आपको कोई ना कोई चेस भी करेगा, आपको आपका आपकी और बढ़ेगा भी, आपके साथ रिश्ते को बढ़ाने की कोशिश करेगा, ठीक है। लवर्स का कार्ड यही कहता है कि आपकी और आपके पार्टनर के बीच में रोमांस, कनेक्शन, अट्रैक्शन, परफेक्ट हार्मनी बढ़ेगी इस वीक में, ठीक है। बिकॉज ये एंजल का कुपिड भी है दिखा रहा है, देखो कि आपको बहुत सारा आशीर्वाद भी रहेगा इस वीक में। तो यहाँ पे ये कार्ड दिखाता है कि आपके और आपके जो अगर बिजनेस की बात करें या पार्टनरशिप की बात करें तो उसमें कोई न्यू बिगिनिंग हो सकती है, और बहुत अच्छे से बिजनेस हो या रिश्ते हों बहुत अच्छे से चल सकते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है। तो सेजिटेरियस आपके लिए वीक ये ऐसा रहने वाला है, खूबसूरत वीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।